हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 9 है। उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद इसके पहले जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाए थे आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? रेशियो। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रितेश, गौरव और जुगनू। क्वेश्चन नंबर पहला, आज का पहला सवाल, रितेश, गौरव व जुगनू 2:5:7 के अनुपात में 2:5:7 के अनुपात में 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद वापसी के बाद के आय का अनुपात 5:3:2 बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय बताइए। तो कुल आय, टोटल इनकम बतानी, कुल आय क्या होगी। ठीक है, तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन। रितेश, गौरव व जुगनू के पास में 2:5:7 के अनुपात में ये क्या करते हैं? अपना पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी और जब इनका पैसा वापस आता है उसका रेशियो क्या है? 5:3:2। पैसा किस अनुपात में लगाते हैं? पैसा 2:5:7 के अनुपात में लगाते हैं। कुछ समय बाद इनका जब पैसा वापस आता है वो मिलता है 5:3:2 के अनुपात में। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इनकी टोटल इनकम क्या है, कुल आय बतानी है क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस अनुपात में तो इन्होंने पैसा लगाया था शुरुआत में। इनका निवेश क्या था? इनका जो निवेश था, जब शुरू में पैसा इन्होंने लगाया था, किस अनुपात में लगाया था? 2, 5 और 7 में पैसा लगाया था। ठीक है, और इसके बाद में जब पैसा वापस आता है, जब इनकी वापसी होती है तो वापसी का अनुपात हमारे पास क्या है? वापसी का अनुपात हमारे पास 5:3:2। जब एक साथ दो अनुपात दिए जाए तो पहले वाले अनुपात में हम क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। माना कि इन्होंने 2x रेशियो, 5x रेशियो, 7x में पैसा लगाया होगा। ठीक है, इसके बाद में जब पैसा वापसी आता है तो कुछ इस प्रकार से आता है। और एक चीज़ हम जानते हैं, जब भी हमारा पैसा वापस आता है या हम पैसा लगाते हैं वो हमेशा हमारा 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो वापसी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास वापसी की वैल्यू क्या है? 5:3 लिखेंगे। 2 × 5, साथ में इसमें x भी लगा देंगे और नीचे 100 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फिर से समझाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 5x × 3/100 करेंगे रेशियो।
यहाँ पर करेंगे 7x मल्टीप्लाई 2/, नीचे 100 क्यों आया? तो देखो शुरुआत में पैसा 2, 5, 7 के अनुपात में पैसा लगाया जा रहा था। इसके बाद पैसा जब वापस आता है तो वापस आता है 5, 3, 2 के अनुपात में आता है। और जो पैसा वापस आता है वो हमेशा 100% होता है। 2 में पैसा लगा था, वापिस पैसा आएगा तो जो पैसा लगाया तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ उसमें जो इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ प्रॉफिट होता है वो हमें प्राप्त होगा। तो 2x तो लगा ही लगा था, साथ ही साथ इसमें 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जो लगाया जो आया टोटल सम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या 2 की जगह क्या हो गया, 5 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। 5 से 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 का भाग देंगे तो यानी 100% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम इसे रेशियो काटना चाहें तो देखो x तो तीनों से कट जाएगा, काटना चाहे तो, ना काटना चाहे तो कोई बात नहीं। 100 नीचे है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। 5 दूनी 10x बोलेंगे, 10x बटे क्या आएगा 100। यहाँ पर 5 थे 15x बटे 100 बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोलेंगे 7 दूनी 14x बटे 100। जब इन्हें पैसा वापस मिला तो कुछ इस प्रकार से मिला। इसके बाद ये कहा गया है यदि गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है, गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है, तो यहाँ पर देखेंगे गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है। तो पहला नाम किसका था, पहला नाम था रितेश का, फिर गौरव का, इसके बाद में जुगनू का। गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है तो गौरव कितना है 10x है, और रितेश का कितना है, रितेश का है 10x और गौरव का कितना है 15x। अब जब भी अधिक लिखा हो, कम लिखा हो, ज़्यादा लिखा हो, ये हमेशा किसके बारे में बताता है, हमेशा अंतर के बारे में बताता है। तो कह रहा है कि गौरव रितेश से अधिक, गौरव रितेश से अधिक यानी गौरव का ज़्यादा होगा, रितेश का कम होगा। तो गौरव का हमारे पास क्या है 15x बटे 100 माइनस का रितेश का क्या है 10x बटे 100, और ये किसके बराबर है 150 के बराबर है या नहीं, क्योंकि बोला गया गौरव रितेश से 150 अधिक है, इससे ये 150 अधिक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे बटे 100 है, यानी कि इन दोनों का हर कैसा है समान है। जब समान होता है ऊपर माइनस होता है घटा देते हैं, प्लस होता है तो जोड़ देते हैं। 15 में जब 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5x बचेगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास 100 और बराबर क्या 150। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे 5 से काटेंगे, इससे 3 बार काटेंगे यानी 30 आएगा, और ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे तो क्या 30,000 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 30,000, और हमसे पूछा गया है कुल आय बताइए। तो कुल आय क्या है, इनकी यही तो कुल आय है, इन सबको जोड़ देंगे यही तो कुल आय कहलाएगी। तो कुल आय पूछा गया है टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम के लिए इन तीनों को हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्याएं प्लस होती है तो जोड़ देते हैं, माइनस होती है तो घटा देते हैं। टोटल क्या है तो उसका मतलब प्लस ही होगा। इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे, 10, 15, 25, 25 में जब 14 जोड़ेंगे 25, 10, 35, 35, 4, 39, तो टोटल क्या आएगा 39x बटे क्या 100 आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद में लिखेंगे 39 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3000, यहाँ पर लिखेंगे 3000 और बटे क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो ये बना रहेगा, 3 का करेंगे 3 नंबर 27, 3 त्रिक 9 2 11, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 1170 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, रितेश व गौरव जुगनू 2, 5, 7 के अनुपात पे शुरू में पैसा लगा रहे थे, और जब इनका पैसा वापस आता है 5, 3, 2 के रूप में आता है, और हमसे पूछा गया है कि कुल आय बताइए। पैसा इस रूप में लगाया जा रहा था, इस रूप में आ रहा था, और इसमें एक कंडीशन दी गई गौरव रितेश से 150 अधिक कमा रहा है, तो गौरव रितेश से अधिक कम ज्यादा में इस अंतर के बारे में बताता है। इन दोनों का अंतर 150, x की वैल्यू निकालेंगे 3000, और पूछा गया टोटल इनकम बताइए, तो टोटल यही तो है जो पैसा वापिस आई, यही तो टोटल हुआ, क्योंकि ये तो लगाया था, वापस क्या आ रहा है वापस ही आ रहा है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39x बटे 100 आएगा, x की वैल्यू 3000 है, काटेंगे पीटेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 1170 आ जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखेंगे।
अगला सवाल लिखा है 117 रुपये की राशि को 117 रुपये की राशि को, सवाल नंबर 2 आज का, 117 रुपये की राशि को 117 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 के बीच 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4 1 2 3 4 के अनुपात के बजाय के अनुपात के बजाय के बजाय गलती से 2 3 4 गलती से 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया गया के अनुपात में विभाजित किया गया के अनुपात में विभाजित किया गया इस विभाजन में कौन सबसे इस विभाजन में कौन सबसे अधिक और राशि और कितना प्राप्त हुआ, अधिक राशि व कितना। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल हमारा है कि 117 रुपये की राशि को PQR 3 लोगों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में बांटा जाता है, लेकिन गलती हो जाने के कारण इसे 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। अब ये पूछा गया हमसे कि गलती हो गई, इससे फर्क किस में पड़ा, किसको ज़्यादा रुपए मिले और किसको ज़्यादा मिले, कितने ज़्यादा मिले, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, तो 117 रुपये को 2 प्रकार से बांटा गया, एक तो सही विभाजन किया गया और एक गलती से किया गया। हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं सही विभाजन। सही विभाजन देखेंगे तो हमारे पास सही विभाजन क्या आएगा, सही विभाजन आएगा ये। ठीक है, ये तो गलती से हो गया, सही विभाजन क्या होगा हमारे पास 2 3 4 होगा। तो 117 को हम 2 3 4 में बांटेंगे, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 117 के हो जाएगा, 9 बराबर 117 के। ऐसे आप लिख सकते हैं कि 9 बराबर किसके, 117 के। 9 बराबर जब 117 के, इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 3 27, 1 का मान कितना आ गया, 13 आ गया। जब 1 का मान 13 आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, इसका मान क्या आएगा, 13 3 39, और इसका मान क्या आएगा, 13 चौको 52। यानी कि P की वैल्यू 26, Q की वैल्यू 39 और R की वैल्यू क्या है, 52। ये कब की कंडीशन है, जब सही विभाजन किया गया। और जब गलत विभाजित किया गया, गलत विभाजन, अगर हम गलत विभाजन की बात करें तो गलत विभाजन क्या है, 1 2 1 3 1 4। पहले इस हम रेशियो को क्या करेंगे, सही बनाएंगे, 1/3 1/4। इसे कोशिश करेंगे कि ये क्या हो, नीचे की संख्या हट जाए। इसके लिए मैंने क्या बताया था, आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। 2 3 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 2 का भाग 2 कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 का 2 कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 का 2 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इसका फाइनल रेशियो क्या आएगा, 6 4 3। अब 117 राशि को हम 6 4 3 के रूप में बांटेंगे। इनका सम क्या आएगा, 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर आएगा 13, और ये किसके बराबर होगा, 117 के बराबर होगा। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 1 बराबर किसके, 9 के। ठीक है, 1 बराबर जब 9 के, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 54 के। और 4 बराबर क्या होगा, 9 चौको 36 के। और ऐसे 3 बराबर क्या होगा, 9 3 27 के। ठीक है, आप समझेंगे। जब सही विभाजन किया गया तो इनकी राशि ये थी, जब गलत विभाजन किया गया तो इनकी राशि ये थी। अब ये पूछा गया है कि बताइए कि
कौन सा अधिक राशि, यानी किसको अधिक राशि मिली और कितनी मिली। तो देखो बात करेंगे यहाँ पर पी की। पी को पहले 26 मिल रहे थे, आज कितने मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं 54 रुपये। ठीक है। क्यू को मिल रहे थे 39, अब मिल रहे हैं 36। आर को मिल रहे थे 52, अब मिल रहे हैं कितने, 27। ठीक है। तो गलत विभाजन में 27 से मिल रहे हैं और सही विभाजन में कितने मिल रहे थे, 52। तो देखो यहाँ पर पहले इसे गलत तरीके से बांटा गया तो 27 मिले, लेकिन अगर सही तरीके से बांटा जाता कितने मिलते, 39, 52 मिलते। इन दोनों को यदि हम अंतर देखें, तो 12 में 7 घटा दें क्या बचेगा, 5। 4 में 2 घटा दें क्या बचेगा, 2। इससे 25 रुपए का फायदा हो रहा है, आर को 25 का फायदा हो रहा है। अगर हम बात करें इसकी पी की, अगर हम बात करें, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 14 में जब 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 14 में 6 घटा देंगे 8, और यहाँ पर बचेगा 4। 4 में 2 घटा देंगे 2। अब इसमें क्या हो रहा है, इसे 28 का, लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे घाटा हो रहा है। मिलने थे 26 और मिल कितने रहे, 54 मिल रहे हैं। तो ये तो उल्टा हो रहा है इसका, तो ये हमारे पास होगा नहीं। इसके बाद में अगर इसकी बात हम करें, 39 36 की बात करें, यहाँ पर 3 का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 का। अब बताइए कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 25 वाला। क्यों, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सही विभाजन में 26 की जगह 54 मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या था, 52 की जगह 27 हो गए ना, तो ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये हमारे पास 28 नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 25, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारा है कि 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में 3 कारों द्वारा, सवाल नंबर तीसरा, 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में 1 2 3 के अनुपात में 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, दूरी तय की जाती है यदि यात्रा के समय का अनुपात, यदि यात्रा के समय का अनुपात, यात्रा के समय का अनुपात 3 2 1 हो, 3 2 1 हो, तो चालों का अनुपात। ओके। अगला सवाल हमारे इस प्रकार से है कि 3 कारों द्वारा इनकी दूरी का अनुपात 1 2 3 दिया गया है 1 2 3 के अनुपात में, और जबकि इनके द्वारा लिया गया जो समय है 3 2 1 के अनुपात में, पूछा गया है इनकी जो स्पीड है, इनकी जो चाल है, इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। जहां पर चाल हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें इसमें दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, और पूछा क्या गया है, चाल पूछा गया है। तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो स्पीड निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहाँ पर 3 कार हैं तो 3 यहाँ पर दूरी है और 3 ही क्या है, समय। तो तीनों की अलग अलग चाल निकाल लेंगे। तो पहले की दूरी 1 है और पहले का समय क्या है, 3 है, रेशियो। दूसरी की दूरी क्या है, 2 है और इसका समय क्या है, 2 लिख देंगे। तीसरे की दूरी क्या है, 3 है और इसका समय क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, नीचे करेंगे एलसीएम और अपना आंसर आ जाएगा।
तीन दो का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 2 का 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6। 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। और जब 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार जाएगा, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 18। ये और छोटा और ऐसे छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। तो फाइनली हमारा जो स्पीड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1 3 और 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 3 9 हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में, सवाल नंबर 4, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए, पेटी के गिरने पर, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों, तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन यानी कि 12 शीशे होंगे। और वो पेटी गिर जाती है, जिस कारण से क्या होता है, कुछ शीशे टूट जाते हैं। और पूछा गया है कि बिना टूटे यानी कि जो शीशे नहीं टूटे और जो शीशे टूट गए उनका रेशियो बताना है। तो देखिए 1 दर्जन बोले तो क्या, 12। 1 दर्जन बोले तो 12, यानी कि उस पेटी में कहीं ना कहीं 12 शीशे रहे होंगे। फिर क्या हुआ, पेटी के गिरने से, जब पेटी गिर जाती है तो टूटे हुए यानी कि उसमें कुछ टूट गए होंगे। तथा बिना टूटे हुए शीशों का हमें क्या करना है, बिना टूटे हुए शीशों का हमें बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो पेटी के गिरने से 5 शीशे टूट जाते हैं। पेटी के गिरने पर 5 टूट जाते हैं, 5 टूटे। ठीक है, ये और याद कर लेंगे क्या, जब पेटी गिर जाती है तो गिरने से जो शीशे टूटते हैं उनकी संख्या क्या है, 5 है। 5 शीशे टूट जाते हैं। अब पूछा गया है कि बताइए टूटे हुए और बिना टूटे हुए का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखो बिना टूटे और, ठीक है, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए का भाग बताना है। टोटल थे कितने, 12 थे। 12 में जब 5 टूट जाएंगे तो बिना टूटे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो टूटे हुए बात करेंगे तो कितने टूट गए, 5 टूट गए। और सेब कितने बचे होंगे, क्योंकि बिना टूटे 12 में जब 5 टूट जाएंगे तो क्या बचेंगे, 7। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर, 5 और 7 का रेशियो बन जाएगा। इसके बाद में अगले सवाल की हम बात करेंगे। अगला सवाल हमारा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में, एक 60 लीटर के मिश्रण में, एक 60 लीटर के मिश्रण में, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, 3 और 1 है। इस अनुपात को 2:1 अनुपात
इस अनुपात को 2:1 करने के लिए 2:1 में करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो देखिए एक 60 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी भरा हुआ है। दूध और पानी का रेशियो देखेंगे तो 3:1 यानी कि 3:1 में 60 लीटर में 3 रेशियो में दूध भरा हुआ है और 1 रेशियो में क्या है, पानी है। और इस रेशियो को हम चाहते हैं कि हमारा 2 और 1 के रेशियो में हो जाए, तो इस मिश्रण में हमें कहीं ना कहीं पानी मिलाना पड़ेगा। तो पूछा गया है कि पानी कितना मिलाया जाए कि रेशियो हमारे पास क्या हो जाए, 2 और 1 हो जाए। तो देखिए शुरुआत में 60 लीटर का मिश्रण था। इस 60 लीटर के मिश्रण में हमारे पास दूध और पानी का रेशियो क्या है, 3:1। तो हम बोल सकते हैं क्या, 4:60 के बोल सकते हैं। 3 और 1 क्या होगा, 4। टोटल रेशियो हमारे पास क्या है, 4 है। इस रेशियो को मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। 1:15 की अगर हम बात करें, इसमें दूध कितना था तो इसमें 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 थे 45 लीटर दूध था। और पानी कितना था, 15 एकम 15, यानी कि 60 लीटर के मिश्रण में 45 लीटर दूध हमारा है और 15 लीटर क्या है, पानी। और इस मिश्रण को हमें 2 और 1 के अनुपात में करना है। तो इसमें पूछा गया पानी कितना मिलाएं, तो मिलाने की बात हो रही है पानी, तो पानी में ही मिलाएंगे। हमारे पास टोटल क्या है, 45 तो दूध है और पानी कितना है, 15 लीटर। इसमें कहा गया है पानी कितना मिलाया जाए, तो माना पानी x मिला दे। और मिलाने से ये रेशियो में बनाना क्या, 2 और 1 का रेशियो बनाना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 एकम 45 बराबर 15 का 2 में करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस का क्या, 2x आ जाएगा। जब 30 इधर आएगा, 45 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 बराबर क्या, 2x। जब 2 से काटेंगे x का मान क्या आएगा, 15 का आधा क्या होता है, 7.5, यानी कि 7.5 लीटर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये रेशियो 3 रेशियो किस में चेंज हो जाएगा, 3:1 हमारा बदल जाएगा, 2:1 में बदल जाएगा। तो उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और इसका एक पार्ट और बनेगा। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे। तो क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।